हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी का मेरे चैनल धर्म और आध्यात्म में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी में कौन सी ऐसी चीज़ बांधने से होती है धन की बरसात और माँ लक्ष्मी होती हैं प्रसन्न। अगर तुलसी में एक वह चीज़ बांध दें तो माँ लक्ष्मी कभी आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसको बांधने मात्र से ही लक्ष्मी की कृपा आप पे आनी शुरू हो जाती है। और यह इतना चमत्कारी उपाय है कि इसका असर आपको 3 दिन में दिखना शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बांधने से माता लक्ष्मी खिंची चली आएगी। हिंदू धर्म में घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी लक्ष्मी निवास करती हैं। तो हर घर में यह पौधा अवश्य लगा होता है। और जब भी तुलसी के पौधे में जल डाला जाता है, सुबह नहा धो के स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे में जब जल चढ़ाएं तो इस मंत्र का जाप करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो मंत्र सुनिए, ओम सुभद्राय नमः। इस मंत्र का जाप 21 बार करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुलसी में चढ़ाने से सुख, समृद्धि और आरोग्य का वरदान मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी को लक्ष्मी माता का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो एकादशी की तिथि को तुलसी के पौधे को सुहाग की चीज़ें अर्पण करनी चाहिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर। यह चीज़ चढ़ाना बहुत ही लाभदायक होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में एकादशी 2 एकादशियाँ आती हैं। दोनों एकादशी पर अगर सुहाग की चीज़ें तुलसी के पौधे पर चढ़ाई जाए तो अखंड सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। और अगर व्यापार में नुकसान हो रहा हो, घर में पैसों की बरकत नहीं हो रही हो, तो गन्ने का उपाय भी आप कर सकते हैं। हर पंचमी की तिथि को तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस चढ़ाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस उपाय के लिए हाथ में या किसी पात्र में गन्ने का रस लेना है और 7 बार अपना और अपने गोत्र का नाम लेकर रस को तुलसी के पौधे में अर्पित कर देना है। ऐसा आप 7 दिन तक लगातार करें। जो भी आपके व्यापार में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, धन की जो भी समस्याएं हैं, वह बहुत ही जल्दी समाप्त होती हैं। और अगर शत्रु बाधा या रोग मुक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे पर चंदन चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे पर चंदन चढ़ाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और शत्रुओं का नाश होता है। यह उपाय करने के लिए हर दिन पूजा के बाद तुलसी को जल चढ़ाने के बाद चंदन पौधे के तने पर चंदन का टीका अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी में दूध और कलावा चढ़ाने से भी माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो चलिए जानते हैं यह उपाय कैसे करना है। सबसे पहले एक पात्र में दूध ले लेना है और ओम सुभद्राय नमः बोलकर उस दूध को तुलसी में चढ़ा देना है। इसके बाद तुलसी में कलावा बांध लेना है। तो इस उपाय को करने से भी सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि तुलसी के पौधे के पास कौन सा ऐसा पौधा लगाएं जिससे माँ लक्ष्मी और विष्णु जी दोनों की कृपा एक साथ मिलती है और परिवार में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। तो चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा पौधा है जिससे माता लक्ष्मी और विष्णु जी एक साथ प्रसन्न होते हैं। तो जी वो पौधा है केले का। जी हाँ, केले का पौधा भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। तो अगर हम तुलसी माता के पौधे के सामने केले का पौधा लगा लें तो माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं उस गुप्त चीज़ के बारे में जिसको बांधने से पैसा आपकी ओर खींचा चले आएगा। यह एक चुंबक की तरह कार्य करता है। तो चलिए वह चीज़ है हरे रंग की या पीले रंग की चुनरी। जी हाँ, माता तुलसी को बिना वस्त्र के कभी नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर उनका वस्त्र हरे रंग का हो, क्योंकि तुलसी बुध का प्रतीक है और हरा रंग भी बुध का प्रतीक है। अगर तुलसी माँ को हरे रंग की चुनरी या पीले रंग की चुनरी उड़ाई जाए तो सर्वोत्तम है। यही एक चीज़ है जो तुलसी माता को बहुत ही प्रिय है। और अगर पीले रंग की चुनरी हो तो वो भगवान विष्णु का प्रतीक है। तो माता को या तो आप हरे रंग की चुनरी उड़ाइए या फिर पीले रंग की। यह सर्वोत्तम उपाय है। वीडियो में जितने भी उपाय बताए गए हैं उन सब का रामबाण उपाय
यह चुनरी वाला उपाय है तो यही एक चीज़ है, पीले रंग की चुनरी जो माता तुलसी को, माता लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को अतिशीघ्र प्रसन्न करती है और आपके सारे कष्टों का समापन करती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।